दोस्तों देखिए, जिंदल स्टील अभी आपसे बात करते करते भी 3-4 रुपया और गिर गया। तो जिंदल स्टील फ्यूचर मार्च का अभी 564 है। थोड़ा बाउंस बैक मिलता है, अगर 570 तक का बाउंस बैक मिलता है तो 585 के स्टॉप लॉस में बेचिए। जेएसडब्ल्यू स्टील में अभी जेएसडब्ल्यू स्टील फ्यूचर में फ्रेश ब्रेकडाउन हुआ है, अभी 689-90 के करीब चल रहा है। इसको बेचना चाहिए। इसका टारगेट आप 645 का रखिए, स्टॉप लॉस 700 के करीब का रखिए। गुड मॉर्निंग संजय जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग देव जी, गुड मॉर्निंग सलमान जी। शिखर जी ने लिखा आज प्रॉफिट बना सर आपके ट्रेड से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शिखर जी, प्रॉफिट कमाया आपने, चलिए इसी से खुशी है हमें। बस प्रॉफिट बनते रहना चाहिए, अपना कोशिश यही रहता है कि बस प्रॉफिट मिलते रहना चाहिए आप लोगों को। तो दोस्तों, इंडेक्स का ट्रेंड अभी भी बियरिश है। आज का गैप अप हुआ बाजार, बट बाजार उस गैप अप को सस्टेन नहीं कर पाया। 40,500 600 इज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन फॉर बैंक निफ्टी फ्यूचर। ठीक है, तो ये जो जोन है, ये जोन में बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। तो अभी 40,000 स्पॉट में बैंक निफ्टी जब तोड़ेगा ना, तब आप वापस आप पुट में एंटर करिएगा। अभी बीच में कहीं कुछ नहीं लेना है। 40,000 तोड़े तो पुट में एंटर करना है, नहीं तो 40,500 के करीब जैसे ही जाता है, 400-500 के करीब जाता है, तो वहां पे पुट लेना है। ठीक है। थैंक यू समर जी, थैंक यू समर जी, थैंक यू, थैंक यू। तो तो बाजार का जो डायरेक्शन है, बाजार का जो ये डायरेक्शन है, हम लोग डायरेक्शन को प्ले करते हैं एज पर हमने मेरे मोमेंटम इंडिकेटर, मेरे सिग्नेचर ट्रेडिंग स्टाइल डीटीटीएस के तहत। ठीक है। तो अभी बाजार कंसोलिडेट कर रहा है, फर्दर फॉल के लिए डायरेक्शन खोज रहा है बाजार। ठीक है, तो बाजार को डायरेक्शन खोजने दीजिए, तब तक हम लोग भी बाजार के डायरेक्शन का वेट करेंगे। तो पहला डायरेक्शन, पहला ट्रेड प्लान ये होगा कि अगर स्पॉट में बैंक निफ्टी 40,000 तोड़ता है तो तब पुट लेना है 40,200 के स्टॉप लॉस पे। और अगर ये 40,500 के करीब चला जाता है, 400 500 के करीब है, जैसा आज सुबह सुबह जाके आया। ठीक है, तो 400 500 के करीब जाता है तो वहां पे एक पुट लीजिए 700 के स्टॉप लॉस पे। विवेक जी, पंकज सर ने कॉल डेफिनेटली दिया होगा। मैं आपको क्या बोला कि बाजार अभी डायरेक्शन खोज रहा है, तो मैंने अपना पुट दिया, प्रॉफिट बुक कर लिया, आई एम ऑन द साइड लाइन्स। ठीक है, अब हो सकता है बाजार में कॉल भी आ जाए, बाजार चल भी सकता है, रेजिस्टेंस तक जा भी सकता है, राइट। तो आप आपको अगर अभी लगता है कि कॉल बाई करना है, डेफिनेटली कर सकते हैं। मेरे तरफ से अभी कोई बियरिश ट्रेड नहीं है। मैं एक लेवल टूटने पे बियरिश लूंगा या रेजिस्टेंस के पास जाएगा तब लूंगा। जी विवेक, नहीं विवेक जी, अभी मैं स्पॉट बोल रहा हूँ, मैंने वर्ड यूज किया स्पॉट बैंक निफ्टी, स्पॉट निफ्टी। तो चूंकि अभी एक्सपायरी खत्म हुआ है, कल ही एक्सपायरी खत्म हुआ है, तो इसके चलते, जब ये जो एक्सपायरी खत्म हुआ है, इसके चलते में थोड़ा सा प्रीमियम एडजस्टमेंट लगेगा अभी निफ्टी बैंक निफ्टी में। तो इसके लिए आज हम लोग स्पॉट के लेवल से चलेंगे। तो स्पॉट में बैंक निफ्टी 40,000 तोड़ेगा तो पुट लेना है, नहीं तो 40,400-500 के करीब जाएगा तो पुट लेना है। और स्टॉप लॉस अगर ऊपर रेजिस्टेंस के पास पुट लेते हो तो 40,650 का स्टॉप लॉस रहेगा। और अगर 40,000 तोड़ने पे लेंगे तो 40,200 का स्टॉप लॉस रहेगा। निफ्टी 17,500 टूटने दीजिए, निफ्टी स्पॉट, तब निफ्टी में अब दोबारा पुट लेना है। या वापस अभी अपने को रेजिस्टेंस पे जाने दीजिए 17,640 के रेजिस्टेंस पे तब। संजय जी, संजय जी लिख रहे सर, डू यू प्रोवाइड ट्रेनिंग फॉर बिगिनर्स? जी संजय जी, मैं डेफिनेटली प्रोवाइड करता हूँ। तो यू कैन गेट इन टच विद द इंडिया क्लाइंट सपोर्ट टीम। शिखर जी या इनसे आप बात कर सकते हैं। ओके। ठाकुर हैड बुक प्रॉफिट टू डेट निफ्टी। ठाकुर जी, वेरी गुड, वेरी गुड, अच्छा लगा सुन के। आकाश जी, सर कौन सा ऑप्शन लो से ट्रेड मिस कर दिया? आकाश जी, अब और कुछ बनेगा तो आपको डेफिनेटली बताऊंगा। सुबह का एक मोमेंटम ट्रेड अपना कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। सचिन जी, सचिन जी, डेफिनेटली डेफिनेटली यू कैन गेट इन सपोर्ट विद इंडिया क्लाइंट टीम। और आप मेरे को फॉलो भी कर सकते हैं। मैं तो आपको यहाँ पे बताते भी रहता हूँ, ऑप्शंस के ट्रेड बताते भी रहता हूँ। मेरा सिग्नेचर स्टाइल ही मेरा डीटीटीएस सिस्टम है, जो कि मैंने अपने 12 साल के में बनाया है। तो ये इतना सिंपल और इतना पावरफुल है
कि दैट मीन्स आप समझ नहीं पाओगे कि मतलब आप लोग देख ही रहे हो कि हम लोग कैसे से लगातार लगातार प्रॉफिट बुक करते हुए चल रहे हैं। तो दिस इज द थिंग। थैंक यू सचिन जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। देखिए मेरा कोशिश रहता है कि आप लोग सब प्रॉफिट कमाएं, क्योंकि अब हम लोग इसी मोटिव पे चलते हैं। इतना मेहनत हम लोग इसीलिए करते हैं कि ये सारे लेबल्स चार्ट्स पे डिकोड करना, रात को 2-2 बजे तक वर्क करके आप लोगों के लिए ये ट्रेड्स निकालना, यही है। जब आप लोग इस तरह का मैसेज लिखते हैं तो तब मतलब सारा मेहनत एक तरफ और आप लोगों का अप्रेजल एक तरफ, तो और मोटिवेशन आ जाता है करने के लिए। थैंक यू सचिन जी, थैंक यू। संजय जी देखिए, कोई भी बिजनेस करने से पहले लर्न करना बहुत जरूरी होता है। आपने ये चीज सोचा कि लर्न करना चाहिए, एकदम डेफिनेटली लर्न करना चाहिए। बिकॉज लर्निंग का जो आउटकम है ना, आपको पता होता है कि आपको करना क्या होता है, राइट। तो आपको जैसे आप बाइक चलाते हो या गाड़ी चलाते हो, आपको पता होता है कि कब क्या स्पीड रखना है, कब आपको रुक जाना है, कब सिग्नल पे आपको रोक देना है, कब आपको स्पीड पिकअप करना है। तो बिकॉज आपको एवरीथिंग यू नो इन एंड आउट अबाउट दैट। तो स्टॉक मार्केट में भी बॉस वही चीज है। आप पहले सीखो, सीखने के बाद में सीखने के बाद में जब आप करते हो ना, तो आपको पता होता है कि मैं कर क्या रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ और कितना का रिस्क ले रहा हूँ, कितना का रिवॉर्ड ले रहा हूँ। मेरे को मेरे हर ट्रेड पे रिस्क और रिवॉर्ड पता होता है कि मैं अगर गलत होऊंगा तो मेरे इतना का ही लॉस लगेगा, बट अगर मैं सही होऊंगा तो मेरे को इतना का रिवॉर्ड मिलेगा, राइट। अभी आज के मार्केट में देखिए, मैंने सुबह जिंदल स्टील बेचा, ऑलमोस्ट 10-15 रुपये डाउन, हम लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया। अभी जेएसडब्ल्यू स्टील आप लोगों से बात करते करते 690 पे बेचा हूँ, अभी 686 हो गया, 4 रुपये तो अभी फ्यूचर पे मिल रहा है। और गेल लॉन्ग हो, गेल में करीब करीब 100 रुपया मिल रहा है। तो दोस्तों ये देखिए, हम लोगों का ये जो प्रिसाइज जो ये होता है ना, चार्ट का नो हाउ ही हम लोगों को बता देता है कि मेरे को बाजार में करना क्या है, राइट। अभी देखिए, आप लोग देखिए, मैं आप लोगों के पास आता हूँ, मेरा कोई फिक्स टाइम नहीं है। अगर आप मेरे को बोलिएगा कोई फिक्स टाइम पे आके आप लोगों को बताने के लिए, तब बहुत प्रॉब्लम होता है। बिकॉज बाजार में जब ट्रेंड चेंज होता है ना, बाजार में जब ट्रेंड चेंज होता है तब आके आप लोगों को बताता हूँ, ताकि आप लोग इसका फायदा उठा पाओ। वरना वरना ये जब तक ट्रेंड आपको नहीं मिलेगा ना, तब तक आपको मजा नहीं मिलेगा। संजय जी, आप मेरे को कहीं पे भी फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे। मैं यूट्यूब पे भी लाइव आता हूँ, ठीक है। तो मैं तो यहाँ पे इंडिया क्लाइम पे हूँ ही। आप लोगों को इंडिया क्लाइम पे और भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स मिलते हैं। एंड इंडिया क्लाइम पे मैं हूँ, आप लोगों के लिए रोज आता हूँ, लाइव सेशन पे भी आता हूँ। एंड आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे रोज ट्रेड ऑफ द डे भी देता हूँ। सचिन जी, सीखने सिखाने का दौर चलते रहेगा। बाजार में सीखना बहुत जरूरी है, स्ट्रेटजीज बनाना बहुत जरूरी है। तो अपने इसको डेफिनेटली डेफिनेटली अपने इसको करेंगे, डोंट वरी। मैं देखता हूँ कैसे इसको प्लान आउट किया जा सकता है। मैं कोई कोर्स लेके आता हूँ इंडिया क्लाइम के प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। मिस्टर वी प्रवीण जी, जिल जिल से अभी थोड़ा सा दूर रही है प्रवीण जी। एज एज जिल में कुछ 100% मार्जिन और उसके कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर कुछ इश्यूज आए हैं, तो प्लीज स्टे अवे फ्रॉम जिल। अभी जिल, मेरे हिसाब से अगर कुछ हल्का फुल्का लॉस है तो लॉस बुक करके एक बार जिल से एग्जिट हो जाइए। बिकॉज आई डोंट फाइंड जिल राइट नाउ अ गुड ट्रेड टू एंटर। तो दोस्तों, अभी देखिए, जिन लोगों ने भी शॉर्ट किया होगा, जिंदल जेएसडब्ल्यू स्टील, जिंदल स्टील तो और जाते जा रहा है, 570 से 562 हो गया। एंड जेएसडब्ल्यू स्टील में तो अभी जस्ट करेक्शन चालू हुआ है। आई थिंक 645 वुड बी द बेस फॉर दिस। और जिंदल स्टील तो अभी और ज्यादा लगेगा। धीरज जी का प्रश्न है इंडिगो एंड रिलायंस। धीरज जी, रिलायंस में बियरिश ट्रेंड है, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि जब तक रिलायंस 2500 के ऊपर नहीं जाता है ना, 2500 के ऊपर नहीं जाता, तो या तो रिलायंस कंसोलिडेट करेगा या तो गिरेगा। इसके अलावा रिलायंस में कुछ और होने वाला नहीं है। दोस्तों 1 मिनट, मेरे को थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लेने दीजिए एक बार।
सॉरी दोस्तों, एक प्रॉफिट बुक करना था, तो क्या है कि बाजार चलते हुए प्रॉफिट बुक भी करना पड़ता है। धीरज जी देखिए, रिलायंस जब तक 2500 के नीचे है ना, रिलायंस में कोई अप ट्रेंड नहीं है। ठीक है। हाँ, ये है कि डाउन ट्रेंड भी नहीं आ रहा, कंसोलिडेट कर रहा है, तो इसको दोनों तरफ में से कोई एक तरफ ब्लास्ट होने दीजिए। ठीक है, लेट इट ब्लास्ट। जिस तरफ ब्लास्ट होगा ना, अपने उस तरफ घुसेंगे इसमें। अभी इसको ब्लास्ट होने दीजिए, या तो ऊपर की तरफ हो या तो नीचे की तरफ हो। अभी ये कंसोलिडेट कर रहा है, इसको या तो 2300 तोड़े या तो 2500 तोड़े। 2500 तोड़ेगा तो ऊपर जाएगा, 2300 तोड़ेगा तो नीचे जाएगा। ठीक है, तो लेट इट बी देयर। इंडिगो, इंडिगो में देखिए, इंडिगो में न्यूज फ्लोस थोड़ा ज्यादा रहता है। ठीक है। एंड इंटरग्लोब एविएशन, डेली चार्ट बहुत वीक है। 1928 के नीचे इसमें, 1928 के नीचे इसके अंदर एक बियर बियर ग्रिप चालू हो गया है। एंड अगर ये जब तक 1928 के ऊपर नहीं जाता ना, तब तक ये धीरे 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 करके नीचे आएगा। और मेरा अल्टीमेट टारगेट इसमें 1764 रुपए का लगता है आने वाले कुछ समय पे। तो 1764 तक आ सकता है। ठीक है। थैंक यू सचिन जी, थैंक यू। मतलब आपने ये बोल दिया, ये बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत बड़ी बात हो गई सचिन जी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। सचिन जी, पहले तो क्या है कि मार्केट में एक डिसिप्लिन ले, आपको अपने ट्रेड में एक डिसिप्लिन लाना होगा और आपको सीखना होगा। तो बिलीनियर, बिलीनियर के वॉरेन बफेट भी बन सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो खुद को खुद को उस लेवल पे लेके आना है, एंड खुद का नॉलेज बेस को इतना बढ़ाना है कि बस बढ़ते चले जाना है। प्रवीण जी का प्रश्न है, टीटी के प्रेस्टीज होल्ड प्लीज गाइड। Praveen ji, TTK Prestige is good to hold right now. I am seeing a breakout in hourly chart. Your trailing stop loss would be 750, but the zones of 800 to 840 will act as a strong resistance zone. Try to exit at 800 to 820. Okay. विद्यु जी सर, मैंने आईटीसी का 385 का कॉल एंड एचडीएफसी का 490 का कॉल लिया हूँ, क्या करें? विद्युत जी, मैं बार बार इस शो में बोल रहा हूँ, एचडीएफसी जो लाइफ है ना, एचडीएफसी लाइफ अभी वीक है। इसमें कॉल बाई करके नहीं खेलना है। ये अभी और नीचे जाएगा। मैं इसको पर्सनली सेल मोड पे हूँ फ्रॉम 520। मैंने बार बार इस शो में बोला है कि एचडीएफसी लाइफ अभी बहुत नीचे का घर है, इसमें अभी बाई नहीं करना है। एचडीएफसी लाइफ इज हेडिंग फॉर 460 और माइट बी 420 लेवल्स। ये जो बजट में जो 80 सी का जो डिडक्शन विडक्शन वाला पार्ट हटा है ना, तो इसका इन लोगों पे बहुत बड़ा इंपैक्ट इनके बिजनेस पे आएगा। 2-3 क्वार्टर्स के लिए तो कम से कम ये खराब हो जाएगा। ठीक है। तो एचडीएफसी लाइफ को अभी कॉल वॉल तो भाई मत ही करिए। और आज तो फ्रेश ब्रेकडाउन है, 490 का कॉल आपने बाई किया है। अगर ज्यादा लॉस में नहीं, तो मैं तो बोलूंगा कि एक बार इमीडिएटली आप एग्जिट कर जाइए। ठीक है, क्योंकि मेरे को चार्ट पे भी एचडीएफसी लाइफ पे कुछ दिख नहीं रहा है। आईटीसी, विद्युत जी, आईटीसी इज वेरी गुड। ये 395 को जैसे ही पार करेगा ना, ये 410 और 428 तक जा सकता है। ठीक है। तो आईटीसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आईटीसी का कॉल आपने होल्ड कर रखा है, अगर आप होल्ड करते हैं तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस आईटीसी फ्यूचर के हिसाब से 375 का रखिएगा, कैश का। आईटीसी कैश के हिसाब से 375 का स्टॉप लॉस रखिए एंड राइड करिए ट्रेंड को। तो मेरे हिसाब से अगर वो लेवल्स टूटेंगे तो और ऊपर तक ये चला जाएगा। तो दोस्तों, आज का मॉर्निंग सेशन का मंत्र यही है। देखिए, मैंने आपको लाइव 2 कॉल्स दे दिए, एक जिंदल स्टील फ्यूचर सेल दिया, एक जेएसडब्ल्यू स्टील फ्यूचर सेल दिया। आप लोगों ने इसका कॉल पुट कुछ भी लिया होता तो मजा आ जाता आप लोगों को। थैंक यू प्रवीण जी, कोई नहीं। तो ये देखिए, दोनों आप लोगों से बात करते करते जिंदल स्टील भी 10 रुपया गिर गया, जेएसडब्ल्यू स्टील भी करीब करीब 10 रुपया गिर गया। एंड द टारगेट्स आर मच मोर लोअर देन दिस।
धीरज जी का प्रश्न है टेक महिंद्रा। धीरज जी, टेक महिंद्रा का चार्ट बहुत अच्छा लग रहा है, प्यारा सा चार्ट है। कंजेशन कर रहा है अभी इस रेंज में, अपने रेजिस्टेंस जोन है 1156 का रेजिस्टेंस जोन है, इस पे कंजेशन कर रहा है। बट जब तक ये 1100 के ऊपर है, पैनिक नहीं करना है। 1100 का स्टॉप लॉस लगा के बने रहिए। जैसे ही 1156 के ऊपर का ब्रेकआउट होगा तो ये 1205 और 1240 तक जा सकता है। ठीक है, बट 1100 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करिएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको निफ्टी बता दिया, बैंक निफ्टी बता दिया, स्टॉक्स पे भी बात कर लिया, सब कुछ कर लिया। तो दोस्तों की फॉलोइंग मी ऑन इंडिया क्लैन, नोटिफिकेशन बटन ऑन रखिए। मैं मार्केट के मोमेंटम के हिसाब से जब मेरे को बेस्ट लगता है मैं आप लोगों के लिए आ जाता हूँ। कोई समय सीमा नहीं है, जब जब होता है दिन में 2 बार भी आता हूँ, दिन में 3 बार भी आ सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अल्टीमेटली मोटिव ये है कि पैसा कमाए। एंड डू फॉलो अस, डू फॉलो मी। तो योर होस्ट एंड दोस्त सचिन जी, मैं ऑलमोस्ट यहीं पे रहता ही हूँ, इंडिया क्लैन पे बहुत टाइम पर रहता ही हूँ। हम लोगों ने रिसेंट में इंडिया क्लैन पे एक मास्टर क्लास भी किया था। ठीक है, एंड आप मेरे को फॉलो करते रहिए। तो मैं बहुत सारे एजुकेशनल कंटेंट्स देते रहता हूँ। तो आप मेरे को फॉलो करते रहिए यहाँ पे, तो आप कुछ ना कुछ सीखते रहोगे सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सचिन जी, आप आप इंडिया क्लाइंट सपोर्ट टीम से एक बार बात कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक दे आर इनटू अ डिस्कशन विद द कोर्सेज पार्ट। तो डेफिनेटली फॉलो करिए सचिन जी, नोटिफिकेशन ऑन रखिए, इंडिया क्लाइंट का वन पास जरूर ले लीजिए ताकि कुछ भी आप मिस ना कर पाओ। एंड दोस्तों वन मोर थिंग, जो मेरा मानना है, ट्रेड्स स्टॉप लॉस शुड बी इन द सिस्टम नॉट इन द माइंड। कभी दिमाग पे स्टॉप लॉस मत रखिएगा। आज का एडुकेशन मंत्र ऑफ द डे, स्टॉप लॉस शुड बी इन द सिस्टम नॉट इन द माइंड।